नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इंग्लिश बाय विष्णु शर्मा यूट्यूब चैनल पर। एंड अपनी ऐप का नाम है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत कम फीस में, यानी बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, एसएससी, सीईटी इनके इंग्लिश के कोर्सेज आप वहां पर ले सकते हैं। साथ ही साथ वीकली एक टेस्ट आप फ्री दे सकते हैं फ्री स्टडी मटेरियल में जाकर वहां पर मेन्यू सेक्शन में। ठीक है, साथ ही साथ आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी ऐप पर उपलब्ध है। तो आज ही ऐप डाउनलोड करें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, जिस पर आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, काफी सारे ऑफर्स मिलेंगे, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है, चलिए आज हम बात करने वाले हैं टेंस के पीवाईक्यूज के बारे में, यानी टेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉप 10 हम बात करेंगे। बिल्कुल टॉप 10 क्वेश्चंस, टॉप 10 क्वेश्चंस की आज हम बात करेंगे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दे डैश लुकिंग फॉर ऑर्फन्स सिंस 1980। किसका प्रयोग किया गया सेंटेंस में? सिंस प्लस टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, यानी 1980 ईयर है, वर्ष का नाम है। चलो ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इसका मतलब है कि कोई सेंटेंस है जिसमें लास्ट में आपको सिंस या फॉर दिया गया है, तो आप कौन से टेंस का यूज करते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। यहां पर आपको ऑलरेडी प्रोग्रेसिव वर्ब लुकिंग दिखाई दे रही है, सर ये भी मिल गई हमें। अब तो केवल आपको हेल्पिंग वर्ब ही तो चाहिए। अगर आप हैड यूज करते हैं तो हैड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वहां आईएनजी लगा हुआ है, ये ऑप्शन वैसे भी गायब हो गया। सिंस फोर के साथ हम इज एम आर वॉज वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? सिंस फोर के साथ हम इज एम आर वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज में नहीं ले सकते हैं। बात क्लियर हो गई? तो ये ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया और आर भी गलत हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हैव बीन। क्या आंसर हो जाएगा? हैव बीन। हैव प्लूरल है, दे अपना सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आंसर क्या होना चाहिए? दे हैव बीन लुकिंग फॉर। लुक फॉर फ्रेजल वर्ब है। लुक फॉर क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है कि तलाश में होना, कि तलाश में होना, यानी किस चीज को ढूंढना, खोजना, सर्च करना, यानी लुक फॉर करना। इसी तरह से एक और फ्रेजल वर्ब होती है लुक आफ्टर, ये जस्ट इसकी अलग है, ऑपोजिट मान लीजिए। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब है किसी की देखभाल करना, देखभाल करना। ठीक है, यानी टू टेक केयर ऑफ, टू टेक केयर ऑफ समवन, समबडी, वी कैन से, किसी का भी, जिसका भी हमें ख्याल रखना हो, यानी हम कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं? लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बीच में मोबाइल साइलेंट करना पड़ गया। चलिए, आई डैश हिम यस्टरडे। यस्टरडे डायरेक्टली हमें बताता है कि पास्ट सिंपल टेंस की मैं एडवर्ब हूं भाई। तो जब भी मुझे आप सेंटेंस में देखो, पास्ट सिंपल की वर्ब आप लगाओ। पास्ट सिंपल का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस में V2 और नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। डैश है, हैव मैट नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, यस्टरडे है। मैट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पॉजिटिव सेंटेंस है। वुड मीट, वुड मीट क्या बताता है? पास्ट हैबिट बताता है। क्या बताता है? पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट बताने के लिए हम वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं पास्ट में, लेकिन यस्टरडे आ गया तो केवल हैबिट यस्टरडे वाली तो हो नहीं सकती, केवल एक दिन तो हैबिट रह नहीं सकती, तो वुड मीट यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। हैड मेट ये आ गया पास्ट परफेक्ट, और यस्टरडे आता है केवल पास्ट सिंपल में वन टाइम एक्शन के लिए। पास्ट में किसी समय पर कोई काम हुआ है, यानी यस्टरडे आपने कोई काम किया है, कोई घटना आपके साथ घटित हुई है, उसके लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी हमें
पास्ट सिंपल को इजी बनाने के लिए यस्टरडे जैसे ही और बहुत सारी एडवर्ब्स हैं, हमें वो याद होनी चाहिए। एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण जो समय हमें बताती हैं, जैसे यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल है, ऐसे ही और काफी सारे एडवर्ब्स हैं जो पास्ट सिंपल से कनेक्टेड है, जैसे अगो है, ठीक है, क्या है, अगो है, बिफोर है, लास्ट प्लस टाइम है, ऐसे काफी सारी एडवर्ब्स हैं जिनको हमें याद में रखना चाहिए। अगला, शी ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ब्रोक डाउन का मतलब है टूट जाना, टूट जाना, वो वाला टूट जाना नहीं, कांच टूट गया, ये है टूट जाना। मतलब कि ऐसा मान लीजिए आपका हार्ट जो है ब्रेक हो गया है, एक तो वो वाली कंडीशन हो सकती है, यानी आपको किसी चीज ने बहुत ज्यादा हर्ट किया है तो आप ब्रोक डाउन हो गए हैं, यानी फीलिंग से जुड़ी हुई फ्रेजल वर्ब है। शी ब्रोक डाउन, वह टूट गई, यानी इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो गई। व्हेन, जब, शी, जब उसने डैश न्यूज को सुना होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे HEAR मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, HEAR जो वर्ब है हम इसमें ING नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। सुनना जब तक इसका मतलब है तब तक हम इसमें ING नहीं लगा सकते हैं। HEARING एक शब्द है अलग से, इसका मतलब है सुनवाई, जो कोर्ट वगैरह में चलती है वो अलग, यानी ये नाउन है, हम ये वर्ब की बात कर रहे हैं। जब हियर का मतलब सुनना हो तब हमें इसमें ING नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, तो ING वाली वर्ब गायब कर दो, ठीक है। और जब सब्जेक्ट सुनने वाला अपनी जगह पर है तो आगे वॉज प्लस थर्ड फॉर्म की हमें आवश्यकता नहीं है, ये तो पैसिव वाला फॉर्मेट हो गया, ये तो पैसिव वर्ब हो गई। जब सुनने वाली वो लड़की ही है तो फिर हमें वॉज के साथ ING लगाना चाहिए, मतलब कम से कम ING रहना तो चाहिए था ना। अब मीनिंग वाइज वो लगे नहीं लगे वर्ब के साथ वो बात की बात, ये तो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, ये तो पैसिव। जब सब्जेक्ट अपनी जगह पर हो तो एक्टिव वॉइस वाली वर्ब काम में लेते हैं, तो ये भी गलत हो गया। चलो, हैड हर्ड, ध्यान देंगे, एक ही समय के दो एक्शंस, आगे पीछे नहीं, एक ही समय में एक साथ दो एक्शंस हुए हैं, दोनों को बताने के लिए हमें पास्ट सिंपल का ही प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए हमें हर्ड लगाना पड़ेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। वह टूट गई जब उसने न्यूज को सुना, साथ के साथ रिएक्शन हुआ, ठीक है, न्यूटन का लॉ वाला नियम काम में आ रहा है यहाँ पर। तो एक समय में जब दो काम होते हैं ना तो दोनों में V2 लगाते हैं, चाहे वो व्हेन वाला सेंटेंस हो या एज सुन एज वाला सेंटेंस हो। आगे बात करते हैं, आई वॉज श्योर, देख लो, वॉज श्योर है यानी पास्ट टेंस का वाक्य है, इसका मतलब है विल नहीं आएगा, शैल नहीं आएगा, दोनों फ्यूचर है। वुड होता तो फिर भी एक बार रुक जाते, यार रुको सर, वुड है, विल का पास वुड होता है, शैल का शुड मानते हैं, लेकिन जब साफ साफ दिख रहा है वॉज है तो हमें विल और शैल की आवश्यकता नहीं। चल, आई वॉज श्योर दैट ही, शुड ना होकर क्या लगाएंगे, हाँ, यहाँ पर आई और वी होता तो हम शुड के लिए जा सकते थे, लेकिन हम क्या लगाएंगे, वुड। एक तो ये तरीका है समझने का, आई वॉज श्योर दैट ही वुड सक्सीड। इस तरह के जो सेंटेंसेस है हमेशा उनमें हमें वुड ही कंसिडर करना चाहिए, वुड ही लगाना चाहिए, ठीक है, दैट ही वुड सक्सीड। एक तो क्या है इसमें, ये पास्ट पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है, पास्ट पॉसिबिलिटी वाला भी वाक्य है, इसलिए भी हमें वुड लगाना चाहिए ऐसे वाक्य में, ठीक है। अगली बात करते हैं अगले वाक्य की, इट रेन्ड सो हार्ड, बारिश हुई भाई साहब बहुत तेज, सो हार्ड बहुत तेज बारिश हुई, दैट जिससे क्या हुआ, वी डैश नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं जा सके, ठीक है। रेन्ड पास्ट है तो जो मॉडल आएगा वो भी पास्ट का आना चाहिए, में प्रेजेंट मॉडल, विल प्रेजेंट मॉडल, कैन प्रेजेंट मॉडल, कुड पास्ट, कैन का पास्ट कुड, पास्ट ऑफ कैन, सीधा सीधा एक ऑप्शन बचता है अपने पास, कुड लगाना। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे, तो हमें वर्ब से पहचानना है। टाइम देखो कहीं भी नहीं होगा ऐसे वाक्य में, ऐसे वाक्य में हमें टाइम नहीं देगा सामने वाला, ऐसे वाक्यों में हमें वर्ब को देखकर ही हमें ऑप्शन चूज करने हैं। आगे, द सन डैश ड्यूरिंग द डे, ये सूर्य का काम है, अब सूर्य का काम है दिन में चमकना, चंद्रमा का काम है रात में रोशनी देना, चमकना, तो ये काम है स्टैटिक है, हमेशा चलते रहेंगे, यानी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना चाहिए।
शाइंड V2 है, गलत। विल शाइनिंग, गलत। हैव बीन शाइनिंग सिंस 4 के साथ आएगा। और सूर्य वाला वाक्य है तो डेफिनेटली सूर्य, चंद्रमा, इनके वाक्य जो हैं, पृथ्वी वगैरह के जो वाक्य हैं, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाए जाते हैं। यानी शाइन्स, द सन शाइन्स, चमकता है, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। स्प्रिंग, देखो अगेन, अगेन यानी दोबारा, डायरेक्टली अगेन का मतलब है फ्यूचर, हमेशा याद रखना। आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ सॉल्व कर रहे हैं वैसे तो अपन। अगेन का मतलब फ्यूचर याद रखेंगे, फ्यूचर सिंपल ज्यादातर। तो हैव बीन गलत, इज गलत, हैज बीन गलत, डायरेक्टली आंसर आप फ्यूचर लगाओगे जब भी अगेन आएगा। आई विल नॉट कॉल यू अगेन, आई विल नॉट गो देयर अगेन, आई विल कॉल यू अगेन, आई विल कॉल यू लेटर। इस तरह से जो शब्द हैं काम में लिए जा सकते हैं, अगेन है, लेटर है, ठीक है। नेक्स्ट, ही डैश 4 आ रहा है, देखो सिंस 4 के साथ टाइम, 4 5 वीक्स, 5 सप्ताह से क्या हो रहा है देखते हैं। व्हेन, जब, ही हैड टू, हैड टू यानी करना पड़ा कोई काम, समन यानी बुलाना, समन यानी बुलाना पड़ा, किसको, द डॉक्टर, ओ भाई, डॉक्टर को बुलाना पड़ गया। और साथ ही साथ हैड मतलब क्या है, पास्ट हो गया। तो हमें इन चारों में से पास्ट वाली वर्ब ढूंढनी है, पास्ट वाली वर्ब ढूंढनी है और प्रेजेंट फ्यूचर वाली हटानी है। पहला काम हमें ये करना है एग्जाम में। हैज बीन हटा दिया क्योंकि प्रेजेंट है, हैज फास्टेड हटा दिया क्योंकि प्रेजेंट। चलिए, अब सिंस 4 आ गया तो केवल V2 अपने को किसी काम का नहीं है। जब सिंस 4 आ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म काम की नहीं है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली वर्ब काम में लेनी होती है। तो आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, हैड बीन फास्टिंग। क्या आ जाएगा, हैड बीन फास्टिंग। इस तरह से हम क्वेश्चंस को कब सॉल्व कर सकते हैं, जब हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो, सारी चीजें अच्छे से क्या हो, क्लियर हो, तब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। पढ़ने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उस पर आप देख सकते हैं, कोर्स खरीद सकते हैं, बहुत कम फीस में कोर्स है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज बनाई है और मैं खुद टेस्ट सीरीज बना रहा हूं, यानी मैं RPSC सेलेक्टेड हूं और ऑथर हूं। 4-5 बुक्स मेरी ऑलरेडी मार्केट में चल रही है, गवर्नमेंट के लिए भी मैं बुक्स लिख रहा हूं, अपने राजस्थान गवर्नमेंट के लिए। तो आपको टेस्ट सीरीज अच्छी मिलेगी, है ना। आप एक सिलेक्टेड फैकल्टी के साथ अगर जाते हैं तो आपकी तैयारी हमेशा मजबूत होगी, जितनी है उससे भी और ज्यादा अच्छी होगी। साथ ही साथ आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं, डाउट्स पूछ ही रहे हैं, पूछते ही रहते हैं बच्चे। आप भी मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो कि सर ये समस्याएं चल रही है, इस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, तो उसका समाधान करेंगे। हम टीचर बने तो हमारा काम ही यही, जब तक बुढ़ापा नहीं आता तब तक यही काम करना है ना। तो घबराना नहीं है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कोर्स नहीं भी खरीदना है तो वीकली फ्री टेस्ट देकर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। अगला आ गया, माई फादर डैश फॉर ऑफिस एट 9 AM डेली। डेली मतलब प्रेजेंट, डेली मतलब प्रेजेंट, और प्रेजेंट का भी क्या आ गया, ये रूटीन है, प्रेजेंट के रूटीन है। प्रेजेंट के रूटीन को प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखते हैं। आज हमारे कोई भी रूटीन है कि हम सुबह उठते हैं, ये काम करते हैं, रोज इस समय ये काम करते हैं, इस समय ये काम नहीं करते, ये हमारे रूटीन्स हैं, आदतें हैं। कहने का मतलब तो प्रेजेंट सिंपल में रहेगी। फादर कितना आदमी है, एक। लीव बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म होती है प्लूरल, बेस फॉर्म होती है प्लूरल। ये है प्रेजेंट फॉर्म, बेस फॉर्म का सिंगुलर भाई या सिंगुलर बहन, सिंगुलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES, ये लगा देंगे हम। हैव लेफ्ट परफेक्ट आ गया, हैज बीन लिविंग सिंस 4 के साथ आना चाहिए। इजी है इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल गया हमें। इट डैश व्हेन आई गॉट अप, गॉट अप वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, यानी टाइम कौन सा चल रहा है, पास्ट टाइम चल रहा है। कौन सा टाइम चल रहा है सर, पास्ट टाइम चल रहा है। ये तो ठीक है सर, पास्ट टाइम चल रहा है, देखते हैं। पास्ट टाइम चल रहा है तो हैज बीन नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा, रेन्स प्रेजेंट सिंपल नहीं आएगा, वॉज नॉट रेनिंग सीधे सीधे पास्ट आ गया। तो इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कब, जब हमें चीजें क्लियर हो, जब हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हों। तो जब भी हम किसी चीज को पढ़े तो हमें प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, हर लॉजिक पर काम करना है। कोई भी चीज नहीं आए, किसी भी चीज में डाउट है, उसकी फोटो खींचो और अपने व्हाट्सअप कर दो मेरे नंबर पर, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, टेलीग्राम पर आप मुझे भेज सकते हो। सारी चीजें उपलब्ध है डाउट्स क्लियर करने के लिए, बस बच्चे में खुद क्यूरियोसिटी होनी चाहिए
कि हाँ यार ये मुझे नहीं आ रहा तो मैं सर से पूछ लूँ। भाई सर टीचर है, आप स्टूडेंट है, तो सर का काम है बताना और आपका काम है पूछना। ये काम जब तक चलेगा टू वे कम्युनिकेशन, तब तक ही टीचर स्टूडेंट की लाइफ अच्छी है। ठीक बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह की वीडियोस के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सब्सक्राइब नहीं करना है, करना है, क्योंकि आपका फायदा है, इसमें मेरा फायदा नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब करने से आगे की सारी चीजें आपको टाइमली उपलब्ध हो पाएगी। और आज ही ऐप डाउनलोड करो, कोर्स नहीं खरीदना है कोई बात नहीं, फ्री एक टेस्ट मिलेगा आपको वीकली, वो दो। फ्री स्टडी मटेरियल मिल रहा है, वो ले लो, पढ़ाई करो, डाउट हो तो पूछो। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।